एक छोटे से गांव के पास एक पुरानी और खंडहर सी हवेली खड़ी थी। सालों से वहां कोई नहीं जाता था, क्योंकि गांव के लोग कहते थे कि हवेली में कोई अजीब सी ताकत है। रात को हवेली से अजीब आवाजें आती थी, जैसे किसी ने किसी को पुकारा हो या फिर किसी ने घुट घुट कर चिल्लाया हो। लोग कहते थे कि हवेली के अंदर कोई भूत प्रेत रहते हैं, और कई लोग जो वहां गए थे कभी वापस नहीं लौटे। गांव में एक युवक था जिसका नाम आदित्य था। आदित्य बहुत ही बहादुर और उत्साही था। उसने सुनी थी हवेली के बारे में अनगिनत कहानियां, लेकिन वह जानता था कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। आदित्य को हमेशा से अजनबी और रहस्यमय चीजों में दिलचस्पी थी। एक दिन उसने ठान लिया कि वह हवेली का राज जाने बिना नहीं रहेगा। आदित्य ने एक रात हवेली जाने का मन बनाया। उसने यह बात अपने दोस्तों रिया और समीर से की। रिया और समीर पहले तो डर गए, लेकिन आदित्य ने उन्हें समझाया, हम सिर्फ सत्य जानने के लिए जा रहे हैं और कुछ नहीं। अगर वहां कुछ अजीब है तो हम उसका सामना करेंगे। तीनों दोस्त एक रात जब पूरा गांव सो रहा था तो हवेली की ओर चल पड़े। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, हवेली का विशाल दरवाजा खुला हुआ था। हवा का झोंका आया और अंधेरे में हवेली की खिड़कियां झपकने लगी। रिया घबराई हुई थी, लेकिन आदित्य ने उसे समझाया, तुम डरना नहीं, हम यह सब कुछ जानने के लिए आए हैं। हवेली के अंदर घुसते ही वे एक पुराने लॉबी में पहुंचे। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और कालिख लगी हुई थी। अजीब सी गंध हवा में घुली हुई थी, जैसे वहां कोई बहुत साल पुरानी चीज रखी हो। समीर ने डरते हुए कहा, यहाँ कुछ सही नहीं है, मैं यह सब नहीं देख सकता। लेकिन आदित्य ने उसे दिलासा दी और कहा, हम यही हैं, हमें थोड़ा साहस दिखाना होगा। फिर अचानक तीनों को एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, कौन हो तुम? यह आवाज जैसे हवा में गूंज रही थी और किसी ने धीरे से कहा, मुझे छोड़ दो। रिया चौंक पड़ी और समीर ने कहा, यह आवाज कहाँ से आ रही है? आदित्य ने जवाब दिया, यह सिर्फ हवा का असर हो सकता है, हमें अपना काम करना है। तीनों ने हवेली के अंदर की ओर और गहरे रास्तों पर कदम बढ़ाए। कुछ दूर चलते ही वे एक बंद कमरे के पास पहुंचे। उस कमरे के दरवाजे में जंग लगे हुए थे और वह पूरी तरह से बंद था। आदित्य ने कोशिश की कि वह दरवाजा खोले और थोड़ी देर में दरवाजा खुल गया। कमरे के अंदर एक पुरानी संदूक पड़ी हुई थी। आदित्य ने संदूक खोली और भीतर उसे एक पुरानी किताब और एक पोटली मिली। किताब बहुत ही अजीब और पुरानी लग रही थी, जबकि पोटली में कुछ चमचमाते हुए पत्थर थे। आदित्य ने किताब खोली और जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, उसमें लिखा था, जो भी इस किताब को खोलेगा उसे हवेली के रहस्यों से सामना करना होगा। आदित्य ने यह पढ़कर किताब को बंद किया और पोटली को बाहर निकालने लगा। अचानक जैसे ही उसने पोटली का ढक्कन खोला, एक काले धुएं का गुबार कमरे में फैलने लगा। धुएं में एक भयावह छाया दिखाई दी, जो धीरे धीरे कमरे के चारों ओर घूमने लगी। रिया और समीर घबराए हुए थे, लेकिन आदित्य ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को जानकर ही रहेगा। वह धीरे से बोला, कहीं हम इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए तैयार तो नहीं थे? लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, धुआं साफ हो गया और सामने एक अजीब सी काया दिखाई दी। वह एक काले कपड़े पहने, सफेद चमकती आंखों वाली एक रहस्यमय आत्मा थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। आत्मा ने धीमे स्वर में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा आना मेरे लिए एक शाप होगा? आदित्य ने न डरते हुए कहा, हम सिर्फ यहाँ आए हैं ताकि इस किले के रहस्य का हल पा सकें। हम आपको परेशान करने के लिए नहीं आए हैं। आत्मा ने एक लंबी सांस ली और फिर बोला, मुझे इस हवेली में कैद किया गया है।
मैं एक समय में यहाँ का मालिक था, लेकिन एक जादूगर ने मुझे और मेरी पूरी राजशाही को नष्ट कर दिया। अब मैं यहाँ बुरी आत्मा बनकर सड़ रहा हूँ, और जो कोई भी यहाँ आता है उसे यह कहानी सुनानी पड़ती है। आदित्य ने आत्मा से पूछा, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? आत्मा ने गहरी दृष्टि से आदित्य को देखा और कहा, तुम अगर मेरे दिए हुए पत्थरों को सही जगह पर रख दो तो मुझे इस शाप से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन यह रास्ता बहुत खतरनाक है। तुम्हें अपनी जान को जोखिम में डालना होगा। आदित्य ने दोस्तों से पूछा, क्या तुम मेरे साथ हो? रिया और समीर थोड़े डरते हुए फिर भी आदित्य के साथ गए। तीनों ने उन पत्थरों को हवेली के एक पुराने मंदिर में रख दिया, जैसा आत्मा ने कहा था। जैसे ही उन्होंने पत्थरों को सही स्थान पर रखा, अचानक एक तेज रोशनी हुई और हवेली के भीतर एक भयानक आवाज गूंज उठी। सब कुछ थम गया और आत्मा ने कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे इस शाप से मुक्त किया। अब मैं शांति से जा सकता हूँ। फिर वह आत्मा धीरे धीरे अदृश्य हो गई और हवेली का माहौल एकदम बदल गया। अंधेरे और डर का वातावरण अब शांति में बदल चुका था। आदित्य और उसके दोस्त बाहर आए और देखा कि हवेली की दीवारें अब पूरी तरह से साफ और चमकदार थीं। हवेली का डर अब किसी और बात का हिस्सा बन चुका था। तीनों दोस्त वापस गांव लौट आए और उन्होंने सभी को हवेली का सच बताया। अब हवेली को कोई नहीं डरता था, क्योंकि आदित्य और उसके दोस्तों ने उस रहस्य को सुलझा लिया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि डर से भागने के बजाय हमें किसी भी समस्या का सामना साहस और विश्वास से करना चाहिए। कभी-कभी जो हमें डरावना लगता है वह सिर्फ हमारे भ्रम होते हैं, और जो साहस दिखाते हैं वे असंभव को भी संभव बना सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।